तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास रूठी रानी। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। उमादेवी जैसलमेर के रावल लूणकरण की बेटी थी, जो सन 1586 ईस्वी में राजगद्दी पर सुशोभित था। बेटी के पैदा होने से पहले तो दिल जरा टूटा, मगर जब उसके सौंदर्य की खबर आई तो आंसू पुछ गए। थोड़े ही दिनों में उस लड़के के सौंदर्य की धूम सारे राज्य में मच गई। सखियां सोचती थी कि देखेंगे युवती किस भाग्यवान को मिलती है। वो उसके आगे देश विदेश के राजों महाराजों के गुणों का बखान किया करती और उसकी जी की था लेती। लेकिन उमाते अपने सौंदर्य के गर्व में किसी को ख्याल में न लाती, और सिर्फ अपने बाहरी गुणों पर ही उसे गर्व नहीं था। अपने दिल की मजबूती, हौसले की बुलंदी और उदारता में भी बेजोड़ थी। उसकी आदतें सारी दुनिया से निराली थी, छुई मुई की तरह। जहां किसी ने उंगली दिखाई और वो कुम्हलाई। माँ कहती, बेटी पराई घर जाना है, तुम्हारा निबाह क्यों कर होगा। पिता कहते, बेटा छोटी छोटी बातों पर बुरा नहीं मानना चाहिए। पर वो तो अपनी धुन में किसी की सुनती ही नहीं थी। सबका जवाब उसके पास खामोशी था। कोई कितना ही कहे, जब वो किसी बात पर अड़ जाती तो बस अड़ी ही रहती। आखिर लड़की शादी करने के काबिल हुई। रानी ने रावल से कहा, हाजी बेखबर कैसे बैठे हो जी? लड़की सयानी हुई है, उसके लिए वर ढूंढो, बेटी के हाथों में मेहंदी रचाओ। रावल ने जवाब दिया, अरे जल्दी क्या है, राजा लोगों में चर्चा हो रही है। आजकल में शादी के पैगाम आना चाहते हैं। अगर मैं अपनी तरफ से किसी के पास पैगाम भेजूंगा तो उनका तो दिमाग आसमान पर चढ़ जाएगा। मारवाड़ के बहादुर राजा मालदेव ने भी उमादे के सौंदर्य की ख्याति सुनी और बिना देखे ही उसका प्रेमी हो गया। उसने रावल से कहला भेजा कि मुझे अपना बेटा बना लीजिए। हमारे और आपके बीच पुराने जमाने से रिश्ते होते आए हैं, आज कोई नई बात नहीं। रावल ने ये पैगाम पाकर दिल में कहा, वाह, मेरा सारा राज तो तहस नहस कर डाला और अब शादी का पैगाम देते हैं। मगर फिर सोचा कि शेर पिंजरे में ही फंसता है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, मुझे हरगिज नहीं चूकना चाहिए। ये सोचकर रावल ने सोने चांदी के नारियल भेजे। राव मालदेव जी बारात सजाकर जैसलमेर ब्याह करने आए। चेता और कोपा, जो उसके सूरमा सरदार थे, उसके दाएं बाएं चलते थे। रावल ने अपनी रानी को बुलाया और किले के झरोखे से राव मालदेव की सवारी दिखाकर कहा, ये वही आदमी है जिसके डर से न मुझे रात को नींद आई है और न तुझे कल पड़ती है। ये अब इसी दरवाजे पर तोरण बांधेगा, जो अक्सर उसी के डर के मारे बंद रहा करता था। मगर देख, मैं भी क्या करता हूँ, अगर मुझसे बचकर चला गया तो मुझे रावल मत कहना। बेटी तो विधवा हो जाएगी, पर तेरे दिल का कांटा जन्म भर के लिए निकल जाएगा, बल्कि सारे राज्य में अमन चैन हासिल हो जाएगा। रानी ये सुनकर रोने लगी। रावल ने डांट कर कहा, चुप। रोने लगी? अरे रोएगी तो बात फूट जाएगी और फिर खैरियत नहीं, ये जालिम सभी को खा जाएगा। देख जरा, शादी करने आया है, मगर फौज कितनी लाया है, जैसे किसी से लड़ने आ रहा हो। इतनी फौज तो गढ़सोलर का सारा पानी एक ही दिन में पी जाएगी। हम, तुम और सब शहर के बाशिंदे तो जैसे प्यासे ही मर जाएंगे। रानी को बेटी के विधवा हो जाने के डर से शोक तो बहुत हुआ, मगर पति की बात मान गई और छाती पर पत्थर रखकर चुप हो गई। ताहम उसकी घबराहट
और परेशानी छिपाए नहीं छिपती थी। बेटी माँ को घबराई हुई देखकर समझ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है, मगर कुछ पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी। बेटी की साथ भला इतनी ढिठाई कैसे करती? माँ का रोना मोहब्बत का रोना नहीं था। जब उसने माँ की बेचैनी हर क्षण बढ़ते हुए देखी तो ताड़ गई कि आज सुहाग और वैधव्य साथ साथ मिलने वाला है। जी में बहुत तड़पी, तिल मिलाई, मगर कलीजा महसूस कर रह गई। क्या करती? हमारे यहाँ बेटी बिना सींगों की गाय होती है। माँ बाप उसके रखवाले हैं, मगर जब माँ बाप ही उसकी जान के ग्राहक हो जाएं, तो भला कौन किससे कहे? सखी सहेलियां फूली फूली फिरती थी। राजमहल में शादियाने बज रहे थे। चारों तरफ खुशी के जलवे नजर आते थे। उधर बारातियों में भी खूब तैयारियां हो रही थी। नाच गाने की महफिल सजी थी, मगर अफसोस, किसी को क्या मालूम कि जिस दुल्हन के लिए ये सब हो रहा है वो अंदर ही अंदर खुली जा रही है। सखियां उसे दुल्हन बना रही थी। कोई उसके हाथ में पांव में मेहंदी रचाती थी, तो कोई मोतियों से मांग भरती है, कोई चोटी में फूल गूंथती है, तो कोई आईना दिखाकर कहती है, खूब री बन्नो। पर ये कोई नहीं जानता कि बन्नो की तो जान पराबनी है। ज्यों ज्यों दिन ढलता उसके चेहरे का रंग उड़ता जाता। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास रूठी रानी का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तारों तले जिंदगी।